जूतों का माला पहनाने की आवश्यकता आए ना हमारे क्षेत्र में, हम बताएंगे और लड़ूंगी, चाहे जिससे भी लड़ना होगा। प्रशासन से लड़ूंगी, मंत्री से लड़ूंगी, विधायक से लड़ूंगी, हर वो दबंग आदमी से लड़ूंगी। मैं डरती नहीं हूँ। जब मेरे पिताजी जब जेल गए, मरने से नहीं डरे, तो मैं क्यों डरूं। निशा भगत जी हैं, आप आदिवासी समाज से आती हैं। अंतिम सवाल रहेगा आपका। और लोग जैसा कि जयराम महतो को, हालांकि ठीक है अब तो खुल के नहीं, लेकिन अंदर अंदर जरूर ये बातें आती है। इसी क्षेत्र मांडर में देख लीजिए ना, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को तो यहाँ पे सिर्फ मोहरा बनाया गया है और सिर्फ वोट बैंक बनाया गया है। 24 साल राज किया, पूरी तरीके से हमने राज करने भी दिया, लेकिन हर लोग लुटेरे निकले हैं। आज समय है, एक एक नौजवानों उठो, जागो और संघर्ष करो, और संघर्ष में सपोर्ट करो जयराम भाई का, और जिताने के लिए इस विधानसभा में उलगुलान करो और तैयारी करो। नहीं करे हो तो तैयारी करो और जीत के हम आएंगे, हमारे झारखंडी आएंगे। अगर हमने धान बोया है तो काटेंगे भी हम ही लोग, कोई दूसरा लेके नहीं जाएगा। मुझे बताइए, चाहे सीधे सीधे बताइए, चाहे मार के बताइए, चाहे डांट के बताइए, बताइए मुझे कि मैं कौन से आदिवासी नेता के पास जाती और बोलती। अब ना महतो जी को लेके आए हैं प्रदेश अध्यक्ष, जो महतो का वोट मांग रहे हैं, महतो को एसटी का दर्जा की बात कर रहे हैं। आप आज क्यों बना दिए कि हमारे जैसे आदिवासी मूलवासियों के पूछने वाला कोई नहीं है। सिर्फ तो अपने अंतरात्मा से पूछ लीजिए, जो हमारे सहयोगी और साथी रहे हैं, कि सरकार में रह के आप कितना काम कर पा रहे हैं, या चमचागिरी करके ही झारखंड राज्य को सुधारेंगे। वो आपने देखना, तय करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने तय कर ली, जयराम भाई को ज्वाइन करके झारखंड बचाओ का कार्यक्रम में लग गई। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा टोन भी आप समझ रहे होंगे। जी हाँ, आजकल आक्रोश का बात हो रहा है भाई। खैर कोई बात नहीं, बात करेंगे इस पर। हम जाने माने चेहरा है हमारे साथ है कांग्रेस में, निशा भगत जी हैं हमारे साथ। अभी मैं इनका संबोधन सुन रहा था मंच से। जेल के में यूं कहे तो भाई एक से एक बारूद आ रहे हैं। बारूद समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और मुद्दे की बात और ताल ठोक कर, क्योंकि ये लोग लगातार यही बोल रहे हैं कि ये लोग आक्रोश में हैं, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। लेकिन बातें जब आप सुनेंगे ना, तो झारखंड के हित में और झारखंड वासियों के लिए बात हो रही है, झारखंडियों की बात हो रही है। शायद कुछ लोगों को समझ में ये न आए। हम इस खबर में आपको आगे दिखाएंगे। जब ये मंच पे थी तो कैसे इन्होंने कुछ नेताओं को आईना दिखाया है, मैं भी देखकर, हालांकि ये थी कांग्रेस में, लेकिन अब आ गई हैं जेल के में। क्यों आई हैं, हम इस पर भी निशा भगत जिससे हम बात करेंगे। इसके बाद हम और भी कई खबर, विभिन्न मुद्दों से आपको हम अवगत कराएंगे कि डॉक्टर जयराम महतो ने क्या कुछ कहा है। कुछ देर में आने वाले हैं। इस वक्त हम लोग बेड़ों में हैं और यहाँ पे आज उनका सभा है। निशा भगत जी, पहले आप ये बताइए हमें कि एक आपका आक्रोश मंच पे हमको साफ नजर आया, और इस आक्रोश का चर्चा अब दूर दूर तक हो रहा है। भाई जेल के हम जेबी केसेस के वाले केवल आक्रोश में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता और दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से झारखंडी खत्यानी जोहार है, नमस्कार है। चूँकि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है और 24 साल हो गए झारखंड को अलग हुए, और इन 24 सालों में ये हम सभी जानते हैं, चूँकि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और झारखंड का अगर नेतृत्व करना चाहते हैं, समाज का अगुवा बन रहे हैं, तो अपने झारखंड के वास्तविक स्थिति से हम लोग अवगत हैं कि कई एक मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे झारखंड की संपत्ति पे घोटाला करने के लिए। उसके बावजूद अगर आज हम आंख बंद करके रह जाएं, मुझे बहुत विश्वास था राहुल गांधी जी में, लेकिन क्या है कि क्षेत्रीय पार्टी की बात है, क्षेत्र के मुद्दों की बात है। राष्ट्रीय पार्टी में हम इतना आवाज को बुलंद नहीं कर सकते थे। और मुझे एक चीज काफी कचोटी भी कि अगर पूरे देश में अगर परिवर्तन करने के लिए अगर वो निकले हैं, तो हमारा भाई भी तो निकला है हमारा झारखंड को एक करने के लिए, तो हम अपने माटी को क्यों नहीं सहयोग करें। वो ये जयराम महतो कौन है, मैं जब जानी तो मैं इतनी भावुक हुई कि लिटरली मुझे लगा कि शायद मैं अब सही बंदे को चुनी हूँ।
उनके पिताजी स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो जी जो झारखंड आंदोलनकारी थे, और वो लड़का जो आज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में टाइगर है, वो उनके पिताजी को होश संभालते हुए वो समझ भी नहीं आया उनको कि उनके सर पे एक पिता का साया क्या होता है। वो लड़का किस तरीके से पढ़ा होगा। हमारे परिवार में तो हमारी माता जी हैं, हमारी माँ है, हमारे पिताजी हैं, हमारे भाई हैं, देखने के लिए है, समझने के लिए है, सुनने के लिए। लेकिन मुझे दुख हुआ, मेरी आत्मा रोई कि मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलनकारी थे। उस टाइम में हम लोग कितना कष्ट सहे। बासी भात खा के मेरी माँ को रेंट भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि एक षड्यंत्र के तहत हमारा घर भी जला दिया गया था। ऐसे ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा बिन बाप के बच्चे को। तो झारखंड को ये सोचना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा लड़का आज अगर झारखंड को एक नई दिशा देने के लिए अगर आ रहा है तो हम क्यों नहीं आए। आज मुझे पूछ रहे लोग, झारखंड में आपको नाम दिया, पैसा लगा के चुनाव लड़ा था मैंने, जीती तब आई। और अगर शीर्ष नेतृत्व, अगर मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, मैं थैंकफुल हूँ, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हमारे ऑक्सीजन मैन पीवी श्रीनिवासन सर की। लेकिन हर कोई तो अच्छा नहीं होता। आप कहते हैं कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में काम करने का, जब मैं थी ना प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार, महिला प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह जी, पता नहीं वो भूमिहार है या राजपूत, वो चने, हमारा यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार, अब ना महतो जी को लेके आए हैं प्रदेश अध्यक्ष, जो महतो का वोट मांग रहे हैं, महतो को एसटी का दर्जा की बात कर रहे हैं। आप आज क्यों बना दिए महतो को, ये झारखंड का फेस क्यों बना दिए। अरे सवाल उठाने से पहले, सवाल पूछने से पहले हम जैसे लोगों का दर्द भी समझना चाहिए कि हमारे जैसे आदिवासी मूलवासियों के पूछने वाला कोई नहीं है। सिर्फ पूंजीपति की सरकार, जो हम लोग कहते थे ना कांग्रेस में बीजेपी को, यहाँ तो सिर्फ पूंजीपति और परिवारवाद दिख रहा है। हम जैसे लोग कब आएंगे, कब बोलेंगे माटी के लिए, कब लड़ेंगे। भाई दिखा मुझे, मैं उनको सहयोग करने आई हूँ कि हमारे जल जंगल जमीन को बचाने आई हूँ, और लड़ूंगी, चाहे जिससे भी लड़ना होगा। प्रशासन से लड़ूंगी, मंत्री से लड़ूंगी, विधायक से लड़ूंगी, हर वो दबंग आदमी से लड़ूंगी। मैं डरती नहीं हूँ। जब मेरे पिताजी जब जेल गए, मरने से नहीं डरे, तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं। तो आज जो भी समर्थन है, मेरे साथ जो भी हुआ है, सभी के सभी लोग जयराम महतो को सपोर्ट करेंगे, और सभी सर्वधर्म के लोग करेंगे। महज 5 दिन में चुनाव लड़ी थी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष का, और मुझे गर्व है कि मेरे कर्म को देखते हुए लोगों ने मुझे चुना था। वैसे ही आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी कि इस विधानसभा चुनाव में एक बदलाव लाइए, क्योंकि जेएमएम को भी देखा आपने, बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, 24 साल राज किया, पूरी तरीके से हमने राज करने भी दिया, लेकिन हर लोग लुटेरे निकले हैं। आज समय है, एक एक नौजवानों उठो, जागो और संघर्ष करो, और संघर्ष में सपोर्ट करो जयराम भाई का, और जिताने के लिए इस विधानसभा में उलगुलान करो और तैयारी करो। नहीं करे हो तो तैयारी करो, और जीत के हम आएंगे, हमारे झारखंडी आएंगे। अगर हमने धान बोया है तो काटेंगे भी हम ही लोग, कोई दूसरा लेके नहीं जाएगा। धन्यवाद। निशा भगत जी हैं भाई। जिस तरह मंच पे एक उबाल देखने को मिला, अभी भी ये देखिए, ये उबाल क्यों है। ये उबाल नहीं है, आक्रोश नहीं है, ये झारखंडियों का दर्द है। ये दर्द, क्योंकि देखिए आप अपनी तकलीफों को बार बार किसी को सुनाते हैं, जब वो नहीं सुनता है ना तो आक्रोश में तब्दील हो जाता है। और कई लोग कहते हैं भाई आप तो उबाल में बोलते हैं, आप आक्रोश में बोलते हैं। ये दर्द बन के छलकता है आक्रोश। क्या मैं जो आप आक्रोश की हर जगह भाई चर्चा हो रही है, जिस तरह से अभी आप मंच पे भी चर्चा करते नजर आ रहे थे, ये आक्रोश जो वाकई में जो हम लोगों के अंदर और बाहर जो दिख रहा है ना, वो ये हमारा दर्द है, हमारी पीड़ा है, जो हम अब जागे हैं। अब हम कुछ भी कर सकते हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, ये समझ में आया है। शुरू से मैं रही, लड़ते आई, लेकिन इस आवाज को सुनने वाला सरकार में भी नहीं रहा। चाहे वो 155 सुरक्षा कर्मियों के लिए लड़ने की बात हो, मुझे आज भी याद है मंत्री जी का, बन्ना गुप्ता जी का, मैं गाड़ी रोक दी थी, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची, लेटर दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितने लोग आत्महत्या कर दिए,
जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में सुरक्षा कर्मी थे, उनके कई लोगों की ज़मीनें भी गई थी स्वास्थ्य केंद्रों में, लेकिन इस सरकार में नई जगह मिला। आप देख लीजिए, चाहे शिक्षा जगत की, अभी पूरे झारखंड में कितने भी एग्ज़ाम्स हुए उसमें धांधली हो गया। आप मानती हो कि वो उत्पाद का जो दौर था उसमें 19 लोग की डेथ हो गई। वो भी तो हमारे झारखंड के बच्चे बच्चियां थे। अभी मैया योजना कह करके हेमंत दादा को बचा लो बोल रही हैं हेमंत सोरेन जी की पत्नी। उनको आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो लोग जो बच्चे इस दुनिया से चले गए संघर्ष करते हुए, नौकरी एक आस में कि मेरे परिवार को मैं पालूंगा, संघर्ष करूंगा, एक नौकरी लाऊंगा, सरकारी नौकरी, अगर डेथ कर गए वो लोग, तो एक बार भी आंसू बहाया क्या इन लोगों ने? एक माँ का दर्द को समझा, एक पीड़ा को समझा? वो लोग गरीब, निसहाय, एक उम्मीद से थे कि सरकार में अगर अपने प्रतिभा से हम आ सकते हैं तो जान लगा दी। उन लोगों ने जान दे भी दी। उन जान की तो कीमत होनी चाहिए ना अपने भाइयों की, चाहे किसी भी कम्युनिटी के रहे हो। लेकिन झारखंडी तो थे, दर्द तो उनको भी है, माँ तो उनकी भी थी, परिवार तो उनका भी था। लेकिन इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का बेटा को हम लोगों ने बना दिया, पूरी जनता ने चुन करके कि झारखंड आंदोलनकारी का बेटा, तेज तरार क्रांतिकारी का बेटा, हमारे दिसुम गुरु का बेटा हमारा झारखंड का उद्धार करेगा। जेल चला गया, करप्शन में जेल चला गया, पत्नी आ गई मैदान में, भाई भी मैदान में, भाभी भी मैदान में, पूरा परिवार। अगर बेटा 18 साल का होता तो इस बार चुनाव भी लड़वा देते। हमको तो ऐसा लगता है कि 18-19 साल का होता बेटा तो उनको भी लड़ा देते। लेकिन ये बात बताइए आप ना, मुझे जनता जो सुनेगी, मुझे आप उनसे पूछिए, जब इलेक्शन आएगा तो पूछिए हेमंत सोरेन जी से कि मैया योजना क्या 4 साल पहले नहीं कर सकते थे? हमारी बच्चियां कितना कष्ट से पढ़ रही हैं, आप कितना सहयोग दे रहे हैं। आज भी हमारे झारखंड की माँ बहनें जंगल जाती हैं, लकड़ी काट के लेके आती हैं। आज भी रोड किनारे में रेजा का काम करने के लिए वो लोग लाइन लगा करके नौकरी, मुझे आज भी दर्द होता है जब पार होती हूँ ना, देखती हूँ कि मैं अगर नौकरी नहीं दे पा रही हूँ, मैं इस सरकार में रह करके भी कितना दर्द होगा मुझे। अब मुझे पूछते हैं लोग कि क्यों चेंज कर दिया? अरे परिवर्तन का दौर है, पार्टी अगर चूज कर सकती है तो हम पार्टी को क्यों चूज नहीं कर सकते? बताओ मुझे। हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारी जनता के लिए ना हम राजनीति चुने हैं। कॉर्पोरेट लेवल छोड़ दिया मैंने, नौकरियां छोड़ दी, क्यों? जस्ट बिकॉज हमको बोलते हैं लोग इतना अच्छा नौकरी, इतना अच्छा पढ़ाई, पत्रकार भी रहे, होटेलियर भी रहे, तो अच्छी नौकरियों में रहे, लेकिन क्यों छोड़ के आए? जनता का दर्द समझती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और मुझे जितना भी बोलेंगे लोग तो अपने अंतरात्मा से पूछ लीजिए, जो हमारे सहयोगी और साथी रहे हैं, कि सरकार में रह के आप कितना काम कर पा रहे हैं या चमचागिरी करके ही झारखंड राज्य को सुधारेंगे। वो आपने देखना, तय करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने तय कर ली, जयराम भाई को ज्वाइन करके झारखंड बचाओ का कार्यक्रम में लग गई। एक इन्होंने बड़ी बात कह दी है भाई, हालांकि कुछ लोगों को फिर चीर लग जाएगा, इस चमचागिरी करके मुझे आगे नहीं बढ़ना है। ये बातें पॉइंट की होती है, जो स्वाभिमान रखता है अपने आप में और ईमानदारी से काम करने का एक ललसा होता है, उसमें ये चीज़ होता है, मैं अपने दम पे कुछ करके दिखाऊंगा। निशा भगत जी हैं, आप आदिवासी समाज से आती हैं। अंतिम सवाल रहेगा आपका। और लोग जैसा कि जयराम महतो को, हालांकि ठीक है आप तो खुल के नहीं, लेकिन अंदर अंदर जरूर ये बातें आती है। आप आदिवासी समाज से हैं और लगातार मैं देख रहा हूँ आदिवासी समाज के लोग अब जयराम महतो से अब लगातार जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, हालांकि अभी भी कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये महतो की पार्टी है। वैसे लोगों के लिए आपके तरफ से क्या रहेगा? तो ऐसा बताइए ना कि कौन सी पार्टी में महतो नहीं है। सुदेश महतो जी जब पार्टी चला रहे हैं तो सिर्फ महतो की पार्टी चला रहे हैं क्या? आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महतो जी हैं तो क्या महतो की पार्टी चला रहे हैं क्या? जो भी अगर हमारे सुप्रीमो ने जो छेड़ा है, एक एक शब्द सुनिएगा। अगर मैं उरांव हूँ ना, तो हम संथाली के लिए भी लड़े हैं, मुंडारी के लिए भी लड़े हैं, या तो फिर हमारे जो 32 शैलियों में, अभी तो मैं गिनवाऊंगी तो मुश्किल से 5-6 नाम ही याद आ पाएंगे, जो हमारा संस्कृति, हमारी सभ्यता, माटी बची हुई है।
लेकिन एक बात बताइए, हम सरना कोड के लिए जब आंदोलन कर रहे थे, रेल रोको किया मैंने, चक्का जाम किया मैंने, तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अरे वो तो अपना अपना तो मांगेगा ना। मैं भी अगर इस पार्टी में हूँ और जाऊंगी मांगने के लिए कि सरना कोड लागू करो, तो क्या जयराम जी जाने नहीं देंगे? क्या वो मेरा समर्थन नहीं करेंगे? जब देना था तो आपने दिया नहीं। राहुल गांधी जी, आज भी मुझे याद है, मैंने भी पोस्ट किया था कि आदिवासी इस भारत के प्रथम नागरिक हैं, लेकिन हम जब कॉलम देखते हैं, जब अपनी योग्यताओं के आधार पे हम अपने आप को योग्य जगह देखना चाहेंगे, तो हम लोग कहीं नहीं है, हम लोग कहीं नहीं है। चाहे वो किसी आदिवासी की बात कर लीजिए, चाहे वो क्रिश्चियन की बात कीजिए, क्रिश्चियनों को सिर्फ मोहरा बनाया गया है। इसी क्षेत्र मांडर में देख लीजिए ना, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को तो यहाँ पे सिर्फ मोहरा बनाया गया है और सिर्फ वोट बैंक बनाया गया है। इनको समय आता है, ऐसे ऐसे मुद्दे मिलते हैं, ज्वलंत हो जाते हैं कि हमारे मासूम लोग भड़क जाते हैं और एक तरफा। लेकिन आज जागने की आवश्यकता है, ऐसे नेताओं को बताने की आवश्यकता है, जूतों का माला पहनाने की आवश्यकता आए ना हमारे क्षेत्र में, हम बताएंगे और जोरदार बताएंगे कि हम लोग जाग गए हैं। अब हमारा जल जंगल जमीन को हम लूटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। जो भी दलाल आएंगे उनको करारा जवाब मिलेगा। देखिए, इसी बात का हम पहले भी जिक्र कर रहे थे और कई खबरों में जिक्र कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि SMP न्यूज लगातार जयराम महतो को लेकर खबर चलाते रहता है और उनके साथ कौन कौन नए लोग जुड़ रहे हैं, हम उनसे आपको वाकिफ कराने की लगातार ये कोशिश करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज पहला बार हमसे मुखातिब हो रही हैं निशा भगत जी हैं और अपनी बातों के लिए अब ये भी जानी जाएंगी, क्योंकि इस खबर के बाद आपको हम दिखाएंगे जब ये मंच पे थी तो किस तरह से वो उबाल था, वो दर्द था, जो शब्दों में हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, इनकी बातों को सुन रहे थे और तालियां बज रही थी और इन्होंने साफ कहा कि अब तो जागो। और इसी को जगाने के लिए टाइगर जयराम महतो ने एक मुहिम छेड़ा है। लोग अब नेताजी से तो सवाल कर रहे हैं, चाहे नेताजी जब भी जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी कहते थे कि भाई टीवी का युग चला गया, मोबाइल का युग है। आज खेत में जो वो धान काट रहा है ना, वो भी देख रहा है कि कौन नेताजी कब क्या बोले, कब आए, क्या गए और किसने क्या कहा और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब जनता अब जान रही है। तो अब वो 5 साल वाला युग चला गया कि नेताजी 5 साल बाद आएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि इस बार जिता दो फिर कर देंगे, तो वो जनता अब नहीं रह गई है। अब सवाल पूछने वाली जनता हो चुकी है, जो जयराम महतो ने एक उलगुलान कर दिया है। खैर चलिए जी मैं टोक करके कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक ट्राइबल हूँ और ट्राइबल पे सवाल हुआ। बिल्कुल, चाहे वो बीजेपी के केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा जी हो, चाहे बीजेपी के बाबूलाल मरांडी जी हो, हमारे कांग्रेस पार्टी के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी हो, इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्व मंत्री माननीय बंधु तिर्की जी, वो तो लगातार आदिवासी हित की बात करते रहते हैं। पहले इनसे पूछिए कि आदिवासी है क्या, आदिवासी कौन है। ये जब जब चुनाव आता है ना, सरना और क्रिश्चियनिटीज में बांट देने का काम करते हैं और सिर्फ महज मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं और पीछ में गाली देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, मैं जाऊं तो किसकी तरफ जाती, कौन से आदिवासी नेता की तरफ जाती, घुमा फिरा के आप मुझे बताइए, चाहे सीधे सीधे बताइए, चाहे मार के बताइए, चाहे डांट के बताइए मुझे कि मैं कौन से आदिवासी नेता के पास जाती और बोलती। मैं थी ना, 2 नहीं 3 आदिवासियों के, हमारे पंखराज बाबा हमारे कार्तिक उरांव जी की बेटी भी है हमारे पार्टी में, जो मैंने छोड़ा अभी पार्टी। उनमें कितना पोटेंशियल है, मंत्री रहे, विधायक रहे, कई बार रहे, लेकिन हमारे समाज के लिए क्या कर दिए। हम भी तो वादे पे वादा, जुमले पे जुमला, लोगों को ठगने का काम किया। आज भी जाके देखिए ना, संथाल परगना में आज भी हमारे कई क्षेत्रों में आज खाना, मतलब कपड़ा, घर त्रस्त है। बिल्कुल, आज भी लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए जब तरस रहे हैं, तो कौन सा सरकार 24 साल में कौन सा आदिवासी हितैषी की बात कर रहे हैं आप?
धरातल पे जाके बात कीजिए। धरातल पे काम करती हूँ, डंके के चोट पे धरातल पे बात करूंगी, हवाई बात नहीं करूंगी। इतना ही कहना चाहूंगी और आप अपने शब्दों को मैं विराम दूंगी। धन्यवाद दूंगी मैं आपको। चलिए मिलते हैं इसके बाद। निशा जी ने क्या कुछ और कहा है मन से, हम उसको आपको दिखाते हैं अब इस खबर के बाद। धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।